10th का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पाठ 23 है, प्रश्नावली 12.2 का 7। ये आकृति 12.25 है। इसमें है ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है, यानी ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की तो प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर होगा, सभी भुजाएं बराबर होता है तथा प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है। तो दिया हुआ है वर्ग की भुजा यानी वर्ग ABCD की भुजा बराबर 14 cm। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। यानी ये वर्ग जो है, तो वर्ग का प्रत्येक शीर्ष, जैसे A पहला शीर्ष, B दूसरा, इसी तरह C एवं D, चारों शीर्ष को केंद्र मान लिया गया। केंद्र का अर्थ हुआ A को केंद्र माना, इसके बाद एक वृत्त खींचा, फिर B को केंद्र माना, फिर एक वृत्त खींचा, C को केंद्र माना, तीसरा वृत्त, ये D को केंद्र मान करके चौथा वृत्त। तो केंद्र मान लेने से वृत्त नहीं खींचा जाता है, बल्कि त्रिज्या चाहिए। अगर कहे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे, वृत्त खींचने के लिए सिर्फ त्रिज्या चाहिए और कुछ नहीं। इसकी लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है, कहेगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे। इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ऐसे खींचेंगे, ये उंगली जो है केंद्र का काम करेगा। इसी तरह ये A से लेकर के, इस बिंदु का नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कोई बिंदु हम लोग मान ले, ABCD है, इसको E मान लो, फिर इस बिंदु को F मान लो, इसको G मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं। तो जिस टाइप का प्रश्न है, वर्ग के चारों शीर्ष को केंद्र मान करके वृत्त इस तरह खींचा गया है कि एक वृत्त के बाद देखो, जैसे ये वृत्त खींचा गया तो इसके बाद यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों शीर्ष को केंद्र मान करके 4 वृत्त इस तरह खींचा गया है ताकि कोई एक वृत्त लेंगे तो 2 को स्पर्श करता है। इस बिंदु पर ये वृत्त जो है, इस वृत्त को बिंदु G पर स्पर्श करता है, ये वृत्त ऊपर वाला वृत्त को बिंदु H पर स्पर्श करता है, सरता है ना। लेकिन ये वृत्त जो है इसको स्पर्श करता है, इस तीसरे को तो नहीं कर रहा है। ये वृत्त C केंद्र वाला वृत्त लेते हैं तो किसको स्पर्श करता है? अपने ऊपर वाले को और बाईं ओर वाले को, और सामने में जो है इसको स्पर्श नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन में यही लिखा है, कोई भी वृत्त अपने बगल के 2 वृत्त को स्पर्श करता है, तीसरे को नहीं। अगर इसका उदाहरण ले तो ये इसको स्पर्श करता है F बिंदु पर, इसको स्पर्श करता है G बिंदु पर, लेकिन ये C केंद्र वाला वृत्त A केंद्र वाला वृत्त को स्पर्श नहीं करता है। तो यही इतना दूर में लिखा हुआ है। अब कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 4 वृत्त इस तरह से है, जो बीच में देखो जगह बन रहा है वर्ग के भीतर, तो इसी छायांकित यानी रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ब्रेन लगाओ कैसे निकालेंगे। इसमें एक चीज क्लियर है, क्लियर ये है, अगर हम लोग कहता है छायांकित भाग वर्ग के भीतर है, तो इस वृत्त का ये चौथाई भाग है, चूंकि ये देखो ये वर्ग है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, सिर्फ वर्ग पर सोचो, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। अब ये D केंद्र वाला वृत्त का ये पोर्शन जो है, ये वाला उजला वाला भाग 1/4 है। अगर ऐसे करेंगे तो ये 1/4, फिर ऐसे करेंगे तो ये वृत्त देखो 4 भाग में बट रहा है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। इसका मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल जितना होगा
इस चौथाई भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो चौथाई भाग का 4 से भाग दे दो, होगा ना। तो इस वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर बाय 4 क्षेत्रफल। पुनः हम लोग सिर्फ इस वृत्त को लेंगे, सी के अंदर वाला वृत्त के इस ये वाला भाग जहां मारकर घुमा रहे हैं, ये भी तो पूरे वृत्त का 1/4 भाग है। अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल 8 एकड़ है तो ये 2 एकड़, ऐसे करेंगे तो ये 2 एकड़, 2 2 4, फिर ऐसे करेंगे तो ये 2, यानी समान 4 भाग में बट गया। तो दूसरा भाग का भी क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर का चौथाई भाग। फिर ये वाला भाग जो है बी के अंदर वाला का जो वर्ग के भीतर है, ये भी चौथाई भाग है, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा 4। सेम कंडीशन इसका ए के अंदर वाला का ये चौथाई भाग, उजला भाग का कितना होगा? चौथाई भाग है तो पूरे भाग का पाई आर स्क्वायर, इसलिए चौथाई भाग का 4 से भाग दे दो, कितना होगा? इसके बाद ये दिया हुआ है वर्ग है, तो ये है 14 सेंटीमीटर, प्रत्येक 14 सेंटीमीटर भुजा। तो आकृति को देखने से पता चलता है कि ये जी डी सी का मध्य बिंदु है, सी बी का मध्य बिंदु एफ है। कहने का अर्थ ये 14 सेंटीमीटर, तो ये 7 मीटर और 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। इसी तरह एफ सी होगा, ये भी पूरा 14 सेंटीमीटर, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, तो सी एफ होगा आधा, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। सेम कंडीशन ये 7, ये 7, ये 7, ये 7। तो कहने का त्रिज्या बराबर होगा, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ये भी 14 में से 7 घटाओ। अगर नहीं होगा, मान लो ये 14 सेंटीमीटर है, इधर 6 सेंटीमीटर का लो, जैसे 14 सेंटीमीटर ये डीसी है ना, तो डीसी रेखा 14 सेंटीमीटर, ऐसे मान लो 14 सेंटीमीटर है लंबाई, तो इधर हम लोग काट लिए, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, तो बच गया इधर 6 सेंटीमीटर। अब ये जो वृत्त खींचेंगे, ये जो खींचेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक का त्रिज्या बड़ा दूसरे का छोटा, इसमें सो बात नहीं है। सब वृत्त का क्षेत्रफल एक समान लग रहा है, इसका अर्थ है सबका त्रिज्या एक समान है। ये x तो ये भी x, x जोड़ x 2x, 2x बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर, तो x बराबर 14/2 7 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? तो सबका क्षेत्रफल हम लोग वर्ग के भीतर वाला का निकाल लिए हैं, 1/4 है, तो पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर, और चौथा भाग का 4 से भाग दो। अर्धवृत्त का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर पूरे का, आधा वृत्त का 1/2 से भाग दो। तो इसके अनुसार ये उजला वाला भाग जो है ये चारों का क्षेत्रफल हो गया, होगा? बोलो कौन नहीं समझा? समझ गया? तो ये हो गया तुमको ये चारों श्वेत भाग का, उजला भाग का क्षेत्रफल, और चारों को जोड़ेंगे तो पूरा को x मानो, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, x जोड़ x जोड़ x जोड़ x बराबर 4x, 4x, x इसको माने हैं तो पाई आर स्क्वायर बटा, यानी कट गया तो अंतिम में हो गया पाई आर स्क्वायर, किसका? ये चारों भाग का क्षेत्रफल होगा। तो ये उजला वाला भाग का हो गया पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो हम लोग ये लिख सकते हैं वर्ग के भीतर चारों उजला वाला भाग, समझने के लिए फिर तो हम देंगे ही कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं वर्ग के भीतर वृत्त, 4 वृत्त का चौथा भाग है, तो वर्ग के भीतर यहाँ लिख देते उजला वाला भाग, एक है रंगा हुआ भाग, तो बिना रंगा हुआ भाग या चलो उजला भाग का क्षेत्रफल, ये हो गया तुमको, चारों को जोड़े तो पाई आर स्क्वायर इतना होगा। अब हम लोग को चाहिए रंगीन भाग का क्षेत्रफल, तो
रंगीन भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों उजला वाला भाग हटा दो, काट करके निकाल दो, तो सिर्फ ये रंगीन भाग दिखाई देगा। यानी पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों उजला वाला भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस रंगीन भाग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से घटाएंगे माइनस चारों उजला वाला भाग का क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर घटा दो, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो भुजा है तुमको 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर 196 वर्ग सेंटीमीटर होगा, माइनस पाई का मान हो गया 22/7, आर 14 का आधा 7, तो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 7 cm गुने 7 cm, 7 7 कट गया, तो ये हो गया 196 वर्ग सेंटीमीटर यानी cm स्क्वायर, माइनस 22 को 7 से गुना करेंगे तो 154 cm स्क्वायर। अब 196 में से 154 घटाओ, 6 में से 4 गया 2, 19 में से 15 गया 4, 42 cm स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। बोलो समझा? ये 8वां क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, समझे ना, तो इसको टाइम लगेगा समझाने में, ढंग से समझते जाओ, लेकिन यह पूछता नहीं है। ठीक, हाँ, बहुत लंबा होने के कारण नहीं पूछता है। नहीं पूछने का अर्थ ये नहीं हुआ संक्षेप में बतलाना है। हिसाब बिल्कुल इजी है। ये हिसाब का क्षेत्रफल ये होगा ना, चौड़ाई ये लंबाई गुना कर दो, क्षेत्रफल देख करके हड़बड़ाना नहीं है। ये आकृति 12.26 है, दिया हुआ है आकृति बुक में। एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। ये आकृति जो है ये दौड़ने वाला रास्ता है। जैसे मान लो यहाँ से कोई दौड़ शुरू किया तो सीधे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे दौड़ेगा, फिर इस तरह से दौड़ करके यहाँ पर आ जाएगा। अगर भीतर में यहाँ पर ये देखो ये रास्ता है, ये जो है इस पर तू 4 चक्का मोटरसाइकिल ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे जा करके ऐसे ऐसे आ जाओ, तो ये एक कहता है एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। इसमें भी आदमी दौड़ते दौड़ते यहाँ से दौड़ना शुरू किया, इस होकर के रास्ता होकर के घूम फिर करके मतलब फिर यही आना है। कैसे? ये दौड़ने का एक रास्ता है। निकलेगा कैसे? ये बंद सिस्टम नहीं है, रोड है इस तरह से, अब बीच में कोई शहर है, ऐसे मान लो शहर में है कहाँ? या तो प्रश्न के अनुसार आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। ये दौड़ने वाला रास्ता है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, यानी बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है, यानी ये इस टाइप का है। ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। ऐसा रास्ता होता है ना जी, जैसे हाँ, जिसको मोरन कहती है या मोर, तो ये मोर जो है रास्ते का ये अर्धवृत्ताकार है, ये पूरा इधर से ये है अर्धवृत्ताकार। तो बाएं और दाएं सिरे, बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है। फिर दिया है दोनों आंतरिक समानांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। यही तक पहले समझ। दोनों आंतरिक समानांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर, हाँ 60 मीटर है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है।
यानी आंतरिक समानांतर रेखाखंड। तो आंतरिक समानांतर रेखाखंड का अर्थ हुआ ये समानांतर रेखा है, फिर ये समानांतर रेखा है। तो समानांतर रेखा के बीच की दूरी, यानी ये समानांतर रेखा के बीच की दूरी इतना, इस समानांतर रेखा के बीच की दूरी दोनों एक समान है। चित्र में थोड़ा छोटा लग रहा है तो हाथ से बनाने पर, लेकिन मान लो दोनों रास्ता की लंबाई, समानांतर रेखा के बीच की रास्ता की लंबाई दिया है, आंतरिक रेखा खंडों की बीच की दूरी 60 मीटर। तो इसका अर्थ हो गया, इसको हम लोग ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, इसको डी मान ले। तो ए बी बराबर हो गया ये ए बी बराबर सी डी, दोनों रास्ता ही है समान चौड़ाई का। तो ये ए बी भी 60 मीटर, सी डी भी 60 मीटर, यानी ए बी बराबर सी डी बराबर 60 मीटर। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर है। यानी इसको भी एक बिंदु मान ले, ए बी सी डी, इसको ई मान लेते हैं। तो इसमें तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर है। तो ये 106 मीटर, ये भी 106 मीटर, ये 106 मीटर, ये 106 मीटर। देखो तो ए डी एच ई एक आयत लग रहा है जी। इसको भुला जाओ तो आयत के आमने सामने एक भुजा बराबर होती है। यानी ये बी एफ ए ई सी जी डी एच, इसकी लंबाई कितना है? तो 106 मीटर। प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर है। तो ए ई बराबर बी एफ बराबर सी जी बराबर डी एच, ये है 106 मीटर। चलो यही लिख देते हैं 106 मीटर। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यानी ए बी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है।